हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। बहुत मन हो रहा है आज कुछ बातें करने का, तो मैं फटाफट वो सारी बातें करता हूँ। आप लोगों ने बोला मुझे कि पिटीशन के ऊपर और एससी वर्डिक्ट के ऊपर आपने बात नहीं किया। एससी का वर्डिक्ट अभी आया नहीं है, पहली बात तो ये सुनो। खैर कोई बात नहीं, आप लोग डिमांड बहुत करते हो वीडियो की, वीडियो जरूर मिलनी चाहिए। और वीडियो के ऊपर आज मैं अपने दिल की सारी बातें करूंगा। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज पूरा सुने बिना मत जाना। वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आई विल बी वेरी फास्ट सो दैट आप पूरा सुन पाओ। क्योंकि काफी लोग पूरा सुनते नहीं है। तो जहां पे हम बोलते हैं कि बच्चों पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, पढ़ाई ऐसे प्लान करनी है, 40 दिन पहले टाइम बॉक्सिंग ऐसे करनी है, पेपर को पैक ऐसे करना है, तैयारी ऐसे करनी है, राइट, लास्ट डे रिविजन ऐसे लगाना है, वो नहीं सुनेंगे। आज पूरा सुनना। सुनो मेरी बात। आप लोगों ने पिटीशन लगाई, आप लोगों ने, यस। जब पिटीशन लगा तो पिटीशन का बेस क्या था कि ऑप्ट आउट स्कीम अनफेयर है। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा ये थी कि भाई आईसीआई एग्जाम लेगा तो हम देंगे, हमें हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछना, राइट। मैं तो पूछ रहा था, पर आपने क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, आईसीआई एग्जाम देगा तो हम एग्जाम देंगे, भाई हम भी देंगे, आईसीआई ले रहा है हम देंगे। तो आपने क्या करा, आपने ऑप्ट आउट स्कीम के अनफेयर होने के ऊपर सवाल उठाना चालू किया, राइट। दैट वाज नॉट द बेस, राइट, जिसको हम बोल सके कि भाई कैंसलेशन, जिसकी आप बात कर रहे थे, क्या कैंसलेशन बेस था पिटीशन का? नहीं, कैंसलेशन पिटीशन का बेस नहीं था। आपने लॉयर हायर करा, आपका लॉयर ऑप्ट आउट के ऊपर सारे तमाम रिलैक्सेशंस जो लाने चाहिए थे वो लेकर आ जाता है। आप क्या बोलते हो, हम केस हार गए। ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात है। और ये सब लोग नहीं बोल रहे, ये कुछ बच्चे बोलते हैं, ठीक है। सबको नहीं डालूंगा मैं, लेकिन मैं उन्हीं को रेफर करके बोल रहा हूं, क्योंकि आपको समझाना ज्यादा जरूरी है ताकि बाकी लोग समझ पाए कि मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, राइट। और उनको समझा दूंगा ना, तो मुझे लगता है कि बाकी सबको क्लियर हो जाएगा, एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरी बात और ढंग से सुनना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, हियरिंग को डेफर करा 2 जुलाई को। आपने क्या बोला, आईसीआई जीत गया, बहुत ही बढ़िया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा फिर, क्या बोलेगा? वो बोलेगा फिर मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं, राइट। और क्या मतलब, सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। 2 जुलाई को मैंने तो कोई ड्राफ्ट मांगा ही नहीं है, मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। हो गया, आज ही बोल दिया, राइट। क्योंकि कुछ एप्स ने डाल दिया और कुछ लोगों ने भी बोल दिया, और बहुत ही बढ़िया। खैर कोई बात नहीं, लाइक करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनना और ध्यान से। एससी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली, लेकिन आपको उस पर महत्व देना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने जिता दिया था। कोई बात नहीं। ऑलरेडी कैंसल्ड एंड पोस्टपोन्ड ऑल मेजर एग्जामिनेशन, किसने? एमएचए ने कैंसिल किया है पीछे। आपने को एससी ने बोला कि एमएचए का अप्रूवल लाना पड़ेगा। ग्रेट, वो इतनी बड़ी कंडीशन है जिसके ऊपर आप लोगों ने कोई दिमाग नहीं लगाया। लेकिन हाँ, कुछ, बहुत ही कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि मोटिवेटेड भी हैं कुछ, उन्होंने कहा कि आईसीआई एमएचए अप्रूवल भी ले लेगा। अच्छी बात है, तो तुम चलाते हो। अरे क्या भाई साहब, आप चलाते हो? और आपको इतना ही पता था तो भाई पढ़ाई क्यों नहीं की? बाकियों ने तो की, इस डर से भी की कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपको तो सब पता था। आप तो ये भी कह रहे हो कि ये भी हो जाएगा, तो भाई पढ़ाई क्यों नहीं की? पढ़ाई तो करनी चाहिए थी। फिर कहीं की कमी छोड़ दी तुमने। खैर कोई बात नहीं। वो ये भी बोलते हैं कि जो एमएचए है उसने नई गाइडलाइन निकाली है 31 जुलाई तक की, जिसमें स्कूल वगैरह सब बंद किया है, एकेडमिक गैदरिंग बंद है। अब कोई बोलेगा एग्जाम अलाउड है, तो वो भी तुम निकालते हो ना भाई, उनको स्पेसिफिक एक्सक्लूजन देना पड़ेगा एमएचए को अगर ये करवाना है तो। लेकिन बच्चा क्या बोलेगा, सर वो भी दे दिया है, अलग से लिखा है, मेरे को भेजा था, मैंने अप्रूव करा है, फिर एमएचए ने दिया है। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, राइट। और दूसरी बात, क्या स्टेट ऑन ऑर्डर को डाइल्यूट कर सकता है? नहीं, उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, यस, जो कि होंगे। आप जानते हो कौन से स्टेट्स होंगे, फिर भी मैं उसके ऊपर आगे बात करूंगा, मैं बहुत फास्ट रहूंगा। तो दूसरी बात, बोला गया कि ऑप्ट आउट स्कीम जो है वो लास्ट एग्जाम तक देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। डू यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट डिसीजन? प्लीज अंडरस्टैंड, इंस्टीट्यूट जो है उसको सारा का सारा फैसिलिटीज, सारा का सारा सेंटर्स जो भी उसने डिसाइड किया है एट द आउटसेट, वो उसको मेंटेन करना पड़ेगा टिल द वेरी लास्ट एग्जाम। व्हाई? बिकॉज़ स्टूडेंट वुड नाउ नॉट ऑप्ट आउट, और आपको करना भी नहीं चाहिए अब। क्यों? क्योंकि आपके पास तो आखिरी एग्जाम तक ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन है। तो इंस्टीट्यूट को इसका मतलब अगर अपना पहला एग्जाम कंडक्ट करना है तो उसके पिछले दिन तक की सारी फैसिलिटीज मेंटेन करनी पड़ेंगी कि नहीं करनी पड़ेंगी? डेफिनेटली करनी पड़ेंगी। फ्यू स्टूडेंट्स, आईसीआई ये भी कर लेगा। तो मेरा अगला सवाल, भाई तो पढ़ाई क्यों नहीं की? जब इतना जानता था और आईसीआई पे इतना कॉन्फिडेंस था, तो तूने पढ़ाई क्यों नहीं की? मेरे बच्चे सारे नहीं है ऐसे,
सारे नहीं, कुछ लोग हैं जो मेरे प्रयासों को, विक्रम सर के प्रयासों को, अमित जैन सर के प्रयासों को सराहना देते हैं कि ये 3-4 लोग थे, आशुतोष लाटा सर स्पेशल मेंशन, राइट, उनके प्रयासों को सलाह देते हैं, मतलब सराहते हैं, राइट। लेकिन आप बाकी लोग पता नहीं। और जब इतना पता था तो तुम फिर भी यूट्यूब पे आ रहे हो, अति तो ये कर देते हो, राइट। मैं उल्टा बोल रहा हूं ताकि सीधे बच्चों को भी बेचारों को समझ में आता है, राइट। उल्टा इसलिए बोलना पड़ रहा है, नहीं तो वो क्या है, वो भी बेचारे को सेल्फ डाउट में आप लोग डाल देते हो, क्योंकि आप लोग कम थोड़ी ना हो। अच्छा, केसेस को लेकर के, क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स तो ये भी कहेंगे, कहना बाकी है बस, कि आईसीआई ने वैक्सीन निकाल दी है। वेरी गुड, ओ मजा ही आ गया भाई, राइट। तो अब क्या है, टीका सेंटर खुलेगा, वहां पे टीके लगा लेंगे, ग्रेट। अच्छा सर, यू वेस्टेड आवर टाइम। नो, यू नेवर डिजर्व माई टाइम, बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, राइट। तो आप मेरे टाइम को डिजर्व नहीं करते थे, सबके लिए नहीं है, डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ। बहुत प्यार मिला है मुझे और मिलता रहेगा, क्योंकि हमने स्टैंड लिया है। स्टैंड लेने का मतलब कभी भी जीतना नहीं होता, स्टैंड लेने का मतलब होता है सही के लिए खड़े रहना, राइट। लेकिन आप क्या करते हो, आप हमें कमजोर करने की कोशिश करते हो। जो 3-4 लोग खड़े हुए ना आपके लिए इस दौरान, ठीक है, जिनको आपकी हेल्थ, जो कि सभी के लिए लागू होता था, अनफेयर फेयर की बात नहीं, हेल्थ जो सभी के लिए लागू होती थी, उनके लिए जो खड़े हुए, आपने क्या करा, उन पे क्वेश्चन मार्क लगाए। और मेरे को बहुत दुख हुआ अमित जैन सर के ऊपर, जब मैं उनके ग्रुप में देख रहा था, आप लोगों ने जो बैकलैशिंग दी और जिस तरह की चीजें की, मेरे पे तो बहुत कम लोगों ने किया, क्योंकि मेरे पे करने के लिए भाई दम भी बहुत चाहिए, मैं करने ही नहीं देता, राइट। लेकिन हाँ, आप कर रहे थे ना, ये उन्हीं के लिए, ये उन्हीं के लिए है। आप सुनो बहुत ध्यान से, ठीक है, तुम वैक्सीन लाओ बेटा, लगवाओ जाओ, राइट, ओके। सीबीएसई, आईसीएसई, आईआईटी, एनडब्ल्यूटी, यूपीएससी जुलाई में तो नहीं हो रहे, तो क्या हुआ, आईसीआई इंडिया में थोड़ी है, तुम बोलोगे ना, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू से दिस, राइट। एडमिट कार्ड्स आ गए क्या? अच्छा, एडमिट कार्ड्स नहीं आए, अभी तक नहीं आए, 7 जुलाई तक ऑप्ट आउट स्कीम अभी और एक्सटेंड की है, वो तो खैर लंबे टाइम तक ही जाएगी, क्योंकि ऑप्ट आउट का ऑप्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि एग्जाम कराना है तो ऑप्ट आउट तो एंड तक देना पड़ेगा बॉस, राइट। तो ऑप्ट आउट का तो 7 क्या, 14 क्या, 20 क्या, 25 क्या, पूरा एग्जाम तक 14 अगस्त तक ऑप्ट आउट रहेगा तुम्हारे साथ। अब आप मुझे बताओ, ऐसे में एडमिट कार्ड कैसे इशू होगा? अच्छा चलो, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो जिस बच्चे ने एग्जाम देना है, अगर 7 तक की हम डेडलाइन माने और उसके बाद एडमिट कार्ड आता है, तो उसको अरेंजमेंट करना और 14 दिन कहीं रुकना भी तो है, क्योंकि क्वारंटीन होना जरूरी है। ट्रैवल कर रहा है बेचारा विदाउट ट्रेन, स्टेट वाइज परमिशन मिलेगा। अच्छा, एमएचए का परमिशन मिलने का मतलब ये है कि स्टेट परमिशन मिल चुका है क्या? एमएचए तो पहली सीढ़ी है, आगे और सीढ़ियां चढ़नी है। एमएचए का अप्रूवल मिलने का मतलब क्या है? स्टेट का परमिशन मिल चुका है ना, स्टेट वाइज जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। अच्छा, जो बच्चा दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कोई सीन है? अच्छा, यहाँ पे मैं ऐसा बोलूं कि सीए के मेजर बच्चे हैं, कोई सीन बन रहा है यहाँ पे? लेकिन वो बच्चे भी, सर सर, अरे यार थोड़ा सोचो, ये मिलेगा, उसके बाद स्टूडेंट प्लान करेगा कि मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को कौन सी जगह पे मिला है, मैं 14 डेज रुकूंगा, उसके बाद मेरा पेपर आएगा, फिर मैं दूंगा। तो ये सब कट ऑफ डेट्स आने वाले हैं, आपको नहीं लग रहा? आप हमको सवाल पूछ रहे हो, आप हम मेरे को, और मेरे जो साथ के जो टीचर्स हैं, जो लोग साथ में आए, हम लोग पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे, राइट, बट इवेंचुअली वी केम टू नो ईच अदर बिकॉज वी वर वर्किंग फॉर द सेम कॉज, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इनके पीछे मत पड़ो बॉस, इनके पीछे मत पड़ो। इन्होंने आपके लिए किया जो किया, आपके प्रोटेस्ट हुए थे, प्रोटेस्ट का रिजल्ट आया? प्रोटेस्ट का रिजल्ट आया? नहीं। लेकिन उससे ये तो हुआ ना कि क्रांति हुई पीछे, कि अब कुछ हो रहा है, अंदर ही अंदर इंजिन अच्छा काम कर रहे हैं। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप मुझे बताओ ना, इसमें क्या गलत था? तो उसमें जब कुछ गलत नहीं था, उसमें जब टीचर लोग खड़े हुए, सब लोग थे वहां पे, सब थे, पूरी फ्रेटर्निटी थी, राइट। जब पूरी फ्रेटर्निटी खड़ी हुई, जब आपका रिजल्ट नहीं आया, तो क्या आपने फ्रेटर्निटी को छोड़ दिया? नहीं ना, बात तो सही थी ना। तो बात में अगर दम है तो उस बात का साथ दो ना, फालतू की बातें करने का क्या मतलब है, राइट। सो डोंट स्प्रेड हेट, ठीक है। दिस इज नॉट एनी हेट्रेड अगेंस्ट आईसीआई, दिस इज अबाउट यू एंड योर करियर। और जो लोग लिख रहे हैं ना, मेरे को पता है कि तुम लोगों का कोई एग्जाम नहीं है, तुम लोगों ने ये वाला एग्जाम देना भी नहीं है, इसलिए ही तुम ये टाइम पास कर रहे हो। अगर तुम्हें देना होता ना, तो तुम्हें एक्चुअल में पता होता। तो जो तुम ये लिख रहे हो ना यार, जो तुम जहां से भी मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हो, और अभी कई लोग ऐसा भी कमेंट लिखने की कोशिश करेंगे कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूं वहां से, और फिर भी मैं लिख रहा हूं, तो मेरे दोस्त, मैं तेरे को बता चुका हूं पीछे कि तुम्हारे को नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? मैं ऑलरेडी तुम्हारे को गाइडलाइन, तुम्हारे लिए गाइडलाइन मैंने इशू करी है मेरे चैनल के लिए,
राइट? फॉलो दैट गाइडलाइन, डोंट राइट एनीथिंग, कोई मतलब नहीं है उसका, राइट? मैं पहले ही बोल चुका कि डिस्क में आके ये मत बोलना कि शोर बहुत हो रहा है, ठीक है? यहाँ डिस्क बज रहा है, राइट? मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एंड गेट इट डाउन योर थ्रोट वेरी क्लियरली। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया, कल तो मेरे को लग रहा था कि सब्सक्राइबर गिर जाएंगे, लेकिन परसों से ज्यादा बढ़े कल। और मैं आपको कहूँ तो डेटा शेयर कर दूंगा, क्योंकि कई बच्चों को बिलीव नहीं होगा, सर ऑडिट कराओ आप हमसे, तो तुमको दे दूंगा, ठीक है? तो मुझे व्हाट्सएप करना, राइट? अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आप ही देख लो, मैंने तो अपने सारे पॉइंट्स रख दिए, सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट्स भी इंटरप्रेट कर लिए, आपके सामने रख दिए, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। एग्जाम्स कैन हैपन और कैन नॉट हैपन इज ऑल अप टू यू नाउ, राइट? मेरे अनुसार 29 जुलाई को आप लोग एग्जाम नहीं दे रहे होंगे, ये मेरा मानना है, ठीक है? अच्छा, और दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के बच्चे वैसे ही एग्जाम नहीं दे रहे होंगे इन एनी केस, ये भी क्लियर है। तो अब तुम देख लेना, तुम्हारे ऊपर टोटली, राइट? और मेरे को बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि क्या होता है ना, जब लोग अपनी लाइन क्रॉस करते हैं तो इधर से भी लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, थोड़ी सी लाइन क्रॉस की है, ज्यादा नहीं की है, राइट? लेकिन मुझे लगता है वो जरूरी था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, एंड किसी को ऐसा दिल में दुख नहीं लगेगा, और लगे तो लगे, मैं क्या करूं? तुम कौन सा सोचते हो लिखते समय? फाइन, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड यस, थैंक यू सो मच। इतने सारे बच्चे हैं जिनका बहुत प्यार मिला है, और मेरे को पता है वो प्यार बहुत ज्यादा है, राइट? और वो जब कमेंट लिखेंगे ना नीचे, तो जो लोग ये उल्टा फुल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बजा डालेंगे, लिटरली बोल रहा हूँ, बजा डालेंगे। तो लिख लेना, तुम्हारे दिल की भी शांति कर लेना, और उसके पीछे जो पड़ेगा ना वो भी सहन कर लेना, पर मेरे को मत बोलना, राइट? बोलोगे तो फंसोगे अब, क्योंकि अब मैं तुम्हें गाइडलाइन दे चुका हूं कि मेरा चैनल तुम्हारे लिए नहीं बना। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं स्टिल बोल रहा हूँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, कि आपके लिए जो बेस्ट है मैं उसी के लिए स्टैंड लूं, और मैं लेता रहूंगा, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। जो सही लगता है उस काम को हम करें, तो मेरा कर्तव्य है, मेरे को करना है। आप लोगों को समझ में आता है, नहीं समझ में आता, ऑल अप टू यू। टेक केयर एंड बाय बाय।